यही कहते हैं, मम्मी आपसे पूछना जरूरी नहीं लगता, आपका जमाना गया, ये मेरा जमाना है। तो राम जी क्या कहते थे, आयुष्मान करय पुर काजा, ये संस्कार है। बोले रामायण क्या सिखाती है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण क्या सिखाती है, एक पिता का क्या धर्म है, ये रामचरितमानस में लिखा है। एक बेटे का अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए क्या धर्म है, ये रामचरितमानस सिखाती है। एक पति के लिए, अपने पत्नी के लिए क्या धर्म है, ये रामायण सिखाती है। एक पत्नी का अपने पति के लिए क्या धर्म है, ये रामायण सिखाती है। एक मित्र के लिए मित्र का क्या कर्तव्य है, ये रामायण सिखाती है। एक गुरु के लिए शिष्य का क्या धर्म है, ये रामायण सिखाती है। और शिष्य का गुरु के लिए क्या धर्म है, ये भी रामायण सिखाती है। अरे और तो और छोड़ो भैया, रामायण सब कुछ सिखाती है, अच्छा भी बुरा भी। बोले बुरा कैसे, बोले शत्रुता यदि करनी हो, दुश्मनी किसी से करनी हो, तो ये भी रामायण सिखाती है। बोले पात्रता कहाँ ढूंढोगे, युद्ध कांड लंका कांड में खोजो। ये शत्रुता भी सिखाती है कि शत्रु का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये रामायण में लिखा है। एक भक्त का भगवान के लिए व्यवहार क्या होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। अरे रामायण क्या नहीं सिखाती है, रामायण हर कदम कदम पर कैसे चलना है, घर में कैसे रहना है, एक बहू का, एक पुत्र का, एक बेटी का, एक दामाद का, एक माता पिता का, जिसके क्या क्या धर्म है, ये सारी कथा रामायण सिखाती है। इसीलिए ये रामचरितमानस जल्दी किसी को समझ में नहीं आती। बोले क्यों, बोले राम जी की कथा मर्यादाओं में भरी हुई है और कन्हैया की कथा पूरी की पूरी लीला में भरी हुई है। भगवान कृष्ण जी की कथा को सुन करके प्रसन्न हो जाइए, लेकिन वो जीवन में उतारने वाली एक भी चीज नहीं है। कन्हैया ने चोरी किया तो क्या आप भी चोरी करोगे, नहीं कर सकते। लेकिन भगवान राम ने जो जो आचरण किया है, वो सारे के सारे आचरण हमको अपनाना पड़ेगा। ऐसा रामचरितमानस हमको सिखाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, ये राम जी की अब महिमा की ओर बढ़ते हैं। राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दृष्टांत सुनो। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ ऐसे ही राम जी की कथा चल रही है। सेठ जी के यहाँ राम जी की कथा चल रही थी। कथा का विश्राम हुआ तो सेठ जी ने कहा, महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा तो ठीक है, धर्मवान है, लेकिन दूसरा ठीक नहीं है। वो भगवान के नाम से चिढ़ करता है, उसको भगवान का नाम नहीं अच्छा लगता है, आप कुछ कृपा करिए। महाराज जी ने कहा बुलाइए। आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी ने उस बच्चे से कहा बेटा राम बोलो। वो बोला नहीं बोलूंगा। गुरु जी ने फिर कहा बेटा राम बोलो। वो बोलता है कि कहने से क्या फायदा है, आप बोल तो रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं, मैं क्यों बोलूं। गुरु जी ने कहा बोल तो सही राम। बोला नहीं बोलूंगा। गुरु जी ने तेज से फटकारा, अरे एक बार तो राम बोल दे। तो खिसिया करके झुंझला करके बोला मुझे राम राम से कोई मतलब नहीं। गुरु जी ने कहा बस हो गया कल्याण, इतना ही था, तुमने एक बार बोला तो गुरु जी से बोला इससे फायदा क्या है। गुरु जी ने कहा बेटा जब मर जाना ना तो चित्रगुप्त के यहाँ जाओगे, यमराज के यहाँ। तो जब जीवन भर तो तुमने पाप किया है, भगवान का कभी नाम लिया नहीं, एक बार तो नाम लिया ही है, लेकिन यदि यमराज कहे तुमसे कि राम जी के नाम को बेच लो तो तुम बेचना नहीं। उसने कहा ठीक है। समय हुआ, मर गया, कहाँ गया, यमराज के यहाँ। यमराज ने धर्मराज को आदेश दिया
वही खाता निकाला जाए, इसका रजिस्टर निकाला जाए, रजिस्टर में देख करके ही तो इसको दंड देंगे। रजिस्टर निकाला गया, सारे के सारे पाप गिनवा दिए। धर्मराज ने कहा यमराज से कि महाराज जी, जीवन में इसने एक बार राम कहा है तो क्या किया जाए। यमराज चित्तर में पड़ गया। यमराज ने कहा उस बालक से, ऐसा है इस राम के नाम को बेच लो, क्या इसकी कीमत लगाओ। उसने कहा मैं इसे बेचूंगा नहीं। उसे याद आ गया कि गुरुजी ने ये बात कही थी। उसने ये कहा कि पहले राम जी के नाम कहने का हमको फल दीजिए, इसके बाद नरक जाऊंगा। भाई बात माननी थी, क्योंकि जीवन में एक बार अच्छा काम किया था। यमराज और धर्मराज बोले कि हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि राम जी के नाम को कहने का फायदा क्या है। बोले कहाँ चले। धर्मराज ने कहा कि महाराज ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी को पता होगा। ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव इसने जीवन में बहुत पाप किया है, लेकिन एक बार राम कहा है, इसको क्या फल दिया जाए, ये फल की इच्छा कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले मुझे खुद ही नहीं पता। बोले उसके पास चलो जिसको इसके बारे में ज्ञान होगा। बोले कौन है। बोले भगवान शंकर। तुम बिनु राम राम आराती, जो दिन और रात सादर जपहु अनग आराती, तुम पुनि राम राम दिन राती। भगवान शंकर दिन और रात राम राम जपते रहते। ब्रह्मा जी बोले वहीं चलते, उन्हीं को पता होगा। उस बच्चे को, वो बच्चा बोला पैदल नहीं जाऊंगा। बोले फिर। बोले वो डोली मंगाई जाए। बोले ठीक है। पीछे यमराज और धर्मराज पकड़े हैं, आगे ब्रह्मा जी पकड़े। शंकर जी के पास आए और बोले प्रभु अपराध जीवन भर किया, लेकिन एक बार राम बोला है। भगवान शंकर बोले मुझे भी नहीं पता, मैं केवल जपता हूँ, इसके फल की आशा मुझे खुद ही नहीं है। भगवान शंकर बोले ऐसा करो, जिसका ये नाम है उसी के पास चलो। अब क्या हुआ। बोले एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ भगवान शंकर और पीछे यमराज और धर्मराज कंधे पे लटकाए चल रहे। और बच्चा किसमें है, डोली में बैठा हुआ है, मस्त एकदम। कहाँ है, वैकुंठ धाम। भगवान श्री हरि नारायण लेटे हुए और लक्ष्मी मैया चरण दाब रहे। भगवान शंकर बोले और ब्रह्मा जी बोले प्रभु जीवन भर को इसने पाप किया और एक बार आपका नाम लिया, प्रभु इसका क्या फल है। भगवान श्री हरि नारायण उठे और हंस के एक बात बोले प्रभु, भगवान शंकर से कि प्रभु एक बार राम कहने का अर्थ आप सब स्वयं है कि जिसको चार लोग कंधे पर लेकर के आ रहे हैं, इससे बड़ा और क्या फल होगा। एक बार राम कहने का अर्थ क्या होता है कि भगवान ब्रह्मा और भगवान आदिदेव महादेव जिसको अपनी गोद में लेकर के आवे, उससे बड़ा इस संसार में कोई सौभाग्यशाली होगा जो कि उसने जीवन भर पाप ही पाप किया था, लेकिन एक बार राम कहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की कथा की ये महिमा है, ये उनके नाम की महिमा है। भगवान तो क्षीर सागर में लेटे हुए, लेकिन ब्रह्मा और शंकर, यमराज और धर्मराज उस पापी जीव को कंधे पे बैठा करके ला रहे हैं। इससे बड़ा और क्या देखना चाहोगे।